हाय गाइस व्हाट्स अप, दिस इज नितिश रंजन फ्रॉम योर फिट बुक। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आई टेल कि वेट गेन कैसे करना है या फिर मसल मास गेन करना हो। जिसने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक मेरे को बहुत टाइम से डीएम आ रहे थे और फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि यार वेट गेन कैसे करें, मसल मास अगर इंक्रीज करना है तो कैसे करें, क्या खाएं और कितनी क्वांटिटी में खाएं, कब खाएं। तो मैं उनको ब्रीफ में हमेशा बताता था, बट पूरा डिटेल तक बताना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उनके लिए और सबके लिए आई मेड दिस वीडियो जिसमें आई विल बी टेलिंग कि अगर आपको मसल मास गेन करना है या वेट गेन करना है तो क्या करना चाहिए। बेसिकली सबसे मेन प्रिंसिपल जो होता है गेनिंग का वो होता है कैलोरी सरप्लस। कि न्यूट्रिशन जो है आपका, जो आप खा रहे हो, वो आपको इतना खाना है कि जो आपकी बॉडी बर्न करेगी वो उससे कम बर्न करेगी। तो जितना आप खाओगे, अगर आपकी यूटिलाइजेशन उससे कम होगी तो ऑब्वियसली जो सरप्लस रहेगा वो आपकी बॉडी को लगेगा और उससे आपका वेट गेन होगा। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको एक पूरा डाइट चार्ट एक्सप्लेन करूंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपना खुद का डाइट चार्ट पर्सनलाइज्ड कैसे बना सकते हो। तो आपको ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा उनसे डाइट चार्ट बनवाने के लिए, उनको रैंडम अमाउंट्स नहीं पे करनी पड़ेंगी। आप एक बेसिक सा डाइट चार्ट अपने लिए खुद डिजाइन कर। मैंने जब जिमिंग स्टार्ट करी थी, इट वाज वे बैक इन 2017 आई गेस, जब मेरा स्कूल बस खत्म हो रहा था तब मैंने प्रॉपर जिमिंग स्टार्ट करी। एंड मेरे को न्यूट्रिशन की जीरो नॉलेज थी। तो मेरा क्या था कि जितनी मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा था वर्कआउट में, वो सिर्फ वर्कआउट मेरा बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन क्योंकि न्यूट्रिशन मेरा एकदम जीरो था, मैं जो नॉर्मल डाइट चल रही थी वही चल रही थी, तो मैं कभी भी वेट गेन नहीं कर पाया प्रॉपर। और अब फाइनली मैंने इसके बाद एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन करी न्यूट्रिशन में, जिसके बाद मैंने सारी नॉलेज दी कि बेसिकली जो हमारी डाइट होती है वो कैसे वर्क करती है, उसका इफेक्ट कैसे रहता है बॉडी पे, और जो हम खाते हैं हाउ डज इट अफेक्ट आवर बॉडी। उसके बाद मैंने अपना खुद का डाइट चार्ट डिजाइन करा। आई स्टिल वर्क विद माई ट्रेनर, आई ट्रेन अंडर हिम, बट वो सिर्फ वर्कआउट से रिलेटेड होता है। अपना न्यूट्रिशन और डाइट का आई वर्क ऑन माई ओन। और मैंने पूरा डाइट चार्ट अपना बनाया, जिसके बाद आई हैव नियरली गेन्ड अबाउट 7 kgs इन द पास्ट 2 to 3 months। और उससे पहले मेरा वेट एक स्टैगनेंट 70 kgs पर चल रहा था। ना 70 से ऊपर होता था ना 70 से कम, एक बेयर उतनी अमाउंट पे चल रहा था और इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत परेशान था कि अब मैं इसको इंक्रीज कैसे करूं, क्योंकि मेरा वर्कआउट प्रॉपर हो रहा था लेकिन क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं होता था इसलिए मेरा रह जाता था। तो अब बेसिकली जो मैंने आपको टर्म बताया कैलोरी सरप्लस, तो मैं अभी डाइट चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैलोरी सरप्लस क्या होता है और कैसे निकालते हो। मैंने लास्ट वीडियो में बेसिक आपको कैलोरीज का मतलब बता दिया था कि कैलोरी क्या होती है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है हमें किस खाने से। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा प्रॉपरली इलेबोरेट करके कि अगर आपका जो गोल है वो वेट गेन करने का है तो आपको क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है। तो मैं आपको डाइट चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले जो कुछ पॉइंट्स है मेन, कि सब आपको जो दो चीजें मेन ध्यान में रखनी है वेट गेन करने के लिए, एक आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए और सेकंड प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। जितनी प्रॉपर आपकी बॉडी को स्लीप मिलेगी उतना ज्यादा आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा एंड उतनी ज्यादा वो ग्रो करेगी। तो डाइट चार्ट शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे बेसिक स्टेप है वो रहेगा कि हम कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे कि बेसिकली जो हमारा डाइट चार्ट है उसका हमारा गोल क्या है, हमारी कितनी कैलोरीज होनी चाहिए हमारी डाइट से कि हम अपना गेनिंग कर पाए। तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमें कैलोरी सरप्लस में रहना है। अब व्हाट डज कैलोरी सरप्लस मीन? तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मैं इस कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप गूगल पे भी कैलकुलेटर देख सकते हो, कैलोरी कैलकुलेटर्स। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम एग्जांपल के तौर पे आपके लिए एक यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशंस डालूंगा। तो जैसे कि आई एम सपोजिंग कि जो ये वीडियो देख रहा है ही इज न्यू टू दिस फील्ड, तो उन्होंने एकदम अभी जिम स्टार्ट करा है या वो सोच रहे हैं कि वो जिम स्टार्ट करेंगे। तो जो एक्टिविटी लेवल है उसमें मैं कैटेगरी में रख रहा हूँ लाइट एक्सरसाइज। कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर रोज हाफ एन आवर भी कर रहे हो या फिर हफ्ते में 2 से 3 दिन वर्कआउट कर रहे हो तो आप ये चीज सिलेक्ट करोगे। उसके बाद हाइट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऑन एन एवरेज 5 फीट और 6 इंचेस। देन वेट में यहाँ पे मैं लेऊंगा 130 lbs एंड एज यहाँ पे 20। तो मैं एकदम एवरेज पे चल रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे अपना जो वैल्यूज हैं वो इनपुट करनी है, अपनी हाइट अपनी एज।
और यहाँ पे आप ऊपर से चेक भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे मेट्रिक में करके इसको केजीज और सेंटीमीटर के थ्रू भी कर सकते हो आप चेक। तो अब इस वीडियो का जो हमारा गोल है दैट इज टू गेन मसल मास या फिर गेन वेट। तो वेट गोल में हमारा आ जाएगा गेन वेट। एलबीज में यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं रैंडम यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की तरह अननेचुरल या फिर अनरियलिस्टिक बात नहीं करूंगा कि आपको एक हफ्ते में मैं 8 केजीज 10 केजीज गेन करा दूंगा, क्योंकि आई वांट कि जो मेरी ऑडियंस है वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल प्योर डाइट पे, नेचुरल डाइट पे रहे। तो यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे 134 एलबीज का, विच इज रफली 2 किलोग्राम्स इन 4 वीक्स, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो हम आप पे एकदम इतना ज्यादा आपकी बॉडी पे लोड नहीं डाल सकते। तो 4 वीक्स में 2 केजीज गेन करना इज प्रिटी गुड। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कैलोरी नीड, विच कम्स आउट टू बी 2669 कैलोरीज। अब कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या होता है, इसके लिए ये हो गया बेसिकली कि जहाँ पे हमारा वेट गोल है इंक्रीज करने का, तो उसके लिए हमें चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2669, यानी कि 2600 कैलोरीज ऑन एवरेज हमें चाहिए है। अब अगर हमारा गोल हो मेंटेन करने का, तो यहाँ पे हमने मेंटेन कर दिया और वेट को हमने यहाँ पे कर दिया 130 एलबीज, और इसमें जब हम कैलोरी नीड ली तो ये आ गई 2169। तो आप देख सकते हो 500 कैलोरीज का रफली डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, विच मीन्स कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, कि जो आपका करंट फिजिक है और करंट फैट परसेंटेज है, या जो भी बेसिकली जो आपका ओवरऑल करंट बॉडी स्ट्रक्चर है, वो अगर आप सेम रखना चाहते हो तो आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो वो सेम रहेगा। लेकिन जो हमने अभी सेलेक्ट करा था वेट गेन करने के लिए, गेन वेट एंड 134, तो यहाँ पे जब कैलोरी नीड आएगी, यहाँ पे हम 4 डालेंगे, तो वो आ गई 2669। तो बेसिकली जो ये डिफरेंस ऑफ 500 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी है वो इस एक्सरसाइज के बाद और आपकी डेली रूटीन के बाद 2100 कैलोरीज बर्न करेगी। तो जब आप 2600 कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो जो वो रिमेनिंग 500 कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी को, मसल्स को जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगी, जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगी, जिससे कि आपकी बॉडी ग्रो करेगी। तो अब आ जाते हैं हम अपने डाइट चार्ट पर। तो ये जो डाइट चार्ट है इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वहां से जाके भी इस डाइट चार्ट को ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जो ये मसल गेन डाइट चार्ट है बेसिकली, इसका मैंने आपको मेन प्रिंसिपल पिछली वीडियो में समझाया था कैलोरीज का, कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट हैज 9 कैलोरीज। तो हम इसी प्रिंसिपल पे चलेंगे और हम अपना डाइट चार्ट डिजाइन करेंगे। तो अब जो हमारी 2600 कैलोरीज हैं, तो हमारा गोल रहेगा कि बेसिकली अराउंड 50 to 70% कैलोरीज हम अपनी जो है कंज्यूम करें कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू, रिमेनिंग 20 to 30% हम करें प्रोटीन से, एंड 10 to 15% हम करें अपने फैट से। फैट का मतलब ये नहीं है कि जंक फूड से, फैट मींस जो गुड फैट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो आपका फर्स्ट मील है 9 AM का। और एक और चीज, जो मैंने डाइट चार्ट बनाया है ये मैंने एक नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन पर्सन के उस पर बनाया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, इफ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, अगर आप एगिटेरियन हो कि आप एग्स खा लेते हो, वेल एंड गुड। आप यहाँ पे जहां जहां पे चिकन ब्रेस्ट हो आप उसको एग के सब्स्टिट्यूट से चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऑमलेट से चेंज कर दिया या एग फ्राई से चेंज कर दिया, आप उस टाइप का चेंज कर सकते हो। लेकिन इफ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, तो जहां जहां पे एग्स और हमारा चिकन ब्रेस्ट आएगी, आप उनको दाल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप उनको सोयाबीन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पनीर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टोफू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो एक पर्टिकुलर चीज खाने का नहीं है, हमारा मोटिव है उस न्यूट्रिएंट को पूरा करने का, जो हमारा गोल है वहां पे। अब जैसे जो हमारा मॉर्निंग का सबसे फर्स्ट, जब आप उठते हो तो सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है एकदम, आपने आंखें खोली, आपको सबसे पहले एक पीना है 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। इससे क्या रहेगा, आपकी थ्रू आउट द डे जो डाइजेशन है वो सही रहेगी, मॉर्निंग में आप फ्रेश भी इजीली हो जाओगे। तो ये आपकी बॉडी की थ्रू आउट द डे डाइजेशन अच्छी रखेगा। तो 1 ग्लास वार्म वाटर आपने सबसे पहले पिया। उसके बाद आपने 15 आलमंड्स खा लिए
एंड साथ में आपने पी लिया बनाना शेक, जिसमें आपने रफली 2 बनानास डाल लिए एंड 400 ml मिल्क डाल लिया। अब इसमें आप देखोगे तो मैंने साथ में न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं कि आप 11 ग्राम प्रोटीन आपका कवर होगा इसमें, 11 ग्राम फैट कवर होगा एंड 75 ग्राम कार्ब्स हो जाएंगे, विच कम्स आउट टू बी रफली 450 कैलोरीज। एक और चीज, जो भी यहाँ पे एस्टिमेट्स है वो हर वेबसाइट के थोड़े बहुत एस्टिमेट्स में डिफरेंस होता है। तो जो मैंने एक वेबसाइट पिक करी, मैंने उसके थ्रू एस्टिमेट सेलेक्ट करे। तो 450 कैलोरीज है, किसी वेबसाइट पे आप देखोगे उस पे 440 आएगी, किसी पे 460 आएगी। तो हमें एकदम स्ट्रिंजेंट नहीं रहना उस फिगर पे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। देन 2 घंटे बाद 11 AM पे हमने लिए 4 बॉइल्ड एग्स। बॉइल्ड जो एगिटेरियन है या जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे बेस्ट और चीपेस्ट सोर्स प्रोटीन के लिए रहता है एग्स, क्योंकि उसमें आपको एकदम प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है। आप 4 एग्स खा रहे हो, उसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, विच इज रफली इज इक्वल टू 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। तो सिर्फ अगर आप 4 एग्स कंज्यूम करोगे तो आप 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन से जितना प्रोटीन मिलेगा वो कंज्यूम कर रहे हो। प्लस क्योंकि आपने गेनिंग करनी है, आपको फैट्स भी मिल रहे हैं और थोड़े से कार्ब्स भी मिल रहे हैं जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको 50 to 70% कार्ब से करना है, वो इसलिए करना है ताकि आपकी बॉडी को थ्रू आउट द डे एनर्जी मिलती रहे। प्रोटीन्स का हमारा ये बेनिफिट होता है कि जो आप वर्कआउट करते हो या आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उससे हमारी मसल्स टीयर होती हैं। तो जब मसल टीयर होती है तो प्रोटीन उन टीयर्स को फुलफिल करता है, जिससे हमारी मसल साइज या फिर मसल मास जो है वो ग्रो करता है। और जो फैट का रोल है, फैट का रोल आप सबको पता है कि बेसिकली हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या जो मसल्स हैं उनको कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो इसलिए फैट की कंजम्पशन हमें सबसे कम रखनी होती है। उसके बाद लंच आ गया हमारा 2:30 PM, जिसमें कि हम कंज्यूम कर रहे हैं 150 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट एंड 200 ग्राम ऑफ राइस। अब चिकन ब्रेस्ट आपको जितना मिनिमल कुक हो सके उतना मिनिमल कुक करना है, आपको ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनानी है। आपको कोशिश करना है कि जितना आप उसको बॉइल्ड या फिर एकदम लीस्ट कुक्ड साइड में खा सको वैसे खाओ। इसमें आपका एकदम बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन रहेगा 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको इस एक मील में मिल जाएगा। 40 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिल जाएगा एंड 7 ग्राम ऑफ प्रॉपर लीन फैट मिल जाएगा। देन आई एम एज्यूमिंग कि आप 7 PM अपना वर्कआउट करोगे, तो 5:30 PM विच इज रफली 1.5 आवर्स वर्कआउट से पहले आपको कुछ ऐसा मील चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिले। एनर्जी किससे मिलेगी, मैंने बताया कार्ब से। तो कार्ब्स का सबसे अच्छा सोर्स जो काउंट होता है वो होता है ओट्स में। तो अगर आप 100 ग्राम ओट्स खाते हो, साथ में एक आटा ब्रेड लेते हो विद पीनट बटर, तो इससे बेटर सोर्स आई डोंट नो अगर कोई है तो, मतलब होती है ऑब्वियसली, आई एम नॉट सेइंग ये बेस्ट सोर्स है, बट दिस इज एटलीस्ट अमंग द बेस्ट सोर्सेज जो कि आप प्री वर्कआउट में खा सकते हो। क्योंकि ना मैंने आज तक कभी प्री वर्कआउट लिया है इतने टाइम से आई हैव बीन वर्किंग आउट, और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा क्योंकि आई डोंट नो उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगी, क्योंकि आप लोगों का वर्कआउट इतना रिगरस नहीं होगा कि आपको प्री वर्कआउट की रिक्वायरमेंट हो। तो आप सप्लीमेंट की जगह नेचुरली जितना कवर करोगे वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप देखोगे इस पूरे डाइट चार्ट में मैंने कहीं वे प्रोटीन का भी इनटेक नहीं रेकमेंड करा है, क्योंकि हम उस चीज को नेचुरली कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो 75 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिल जाएंगे, 25 ग्राम फैट मिल जाएगा, 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब एकदम इमिडिएटली वर्कआउट से पहले आप एक बनाना और एक एप्पल खा सकते हो, जिससे अगेन आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। तो थ्रू आउट द वर्कआउट, और बनाना से आपको पोटेशियम मिलेगा, तो थ्रू आउट द वर्कआउट आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। देन 8:30 PM जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म हुआ, आपने जिम तक गए, जिम से आए, सारा टाइम इंक्लूड करके फ्रेश होने का 8:30 PM हो गए। अब क्योंकि आपने वर्कआउट कंप्लीट करा है, तो आपको उस टाइम ऐसा खाना चाहिए जिससे आपको प्रोटीन इनटेक मिले अच्छे से, ताकि जो आपकी मसल्स टीयर हुई हैं थ्रू आउट द वर्कआउट, आप उनको फिल कर पाओ। तो जितना ज्यादा प्रोटीन उस टाइम ड्यूरेशन में आपकी बॉडी इनटेक करेगी, उतना ज्यादा वो मसल्स की टीयर्ड पार्ट्स को फुलफिल करेगा एंड उतनी ज्यादा आपकी मसल ग्रो करेगी। तो 4 बॉइल्ड एग्स जैसे ऊपर एक्सप्लेन करा था, अगेन सेम न्यूट्रिएंट्स इसमें आएंगे। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, टोफू,
कुछ भी खा सकते हो एज लॉन्ग एज कि आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क खुद भी करना पड़ेगा, कि जैसे आप सब्स्टिट्यूट ढूंढिए कि बॉइल्ड एग का सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, या फिर हाई प्रोटीन फूड्स क्या रहेंगे। बाकी यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम हैंडल एट your.fit.book, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे भी मैं रेगुलर पोस्ट वगैरह करता रहूंगा अब से, एंड जिसमें मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि आप क्या खा सकते हो गेन करने के लिए, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। देन 10:30 PM हमारा डिनर आ जाता है। डिनर एकदम होममेड रहेगा, कोई बाहर का कुछ नहीं खाना है इसमें, क्योंकि बाहर का खाओगे तो मैं तो जब भी बोलता था कि मुझे बाहर से ये मंगाना है वो मंगाना है हेल्दी, मेरे घर वालों का तो यही होता था कि घर का खाना सबसे हेल्दी होता है। एंड आफ्टर अ पॉइंट मैंने रियलाइज करा कि हाँ ये बात सच भी है। तो रात को जो भी सब्जी बनी है घर पे, प्रेफरेबली आप देख लो मटर पनीर हो गया या चिक पीस हो गई या कोई भी दाल बनी हुई है, आप वो खा सकते हो, साथ में एक रोटी और थोड़े से राइस। अगेन इससे आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सब कुछ मिलेगा। तो ये है आपका बेसिकली डाइट चार्ट जो आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द डे। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट इसी पे स्टिक होना है, आप थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ऑल्टरनेटिव फूड्स भी देख सकते हो। क्योंकि अगर आप एक ही चीज रोज खाते रहोगे तो आपकी बॉडी भी ऑब्वियसली उससे बोर हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एकदम स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो करनी है, बट जो मेरा गोल था टू टेल यू कि बेसिक डाइट चार्ट वर्क कैसे करता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। एंड आई गेस अप टू माई मैक्सिमम पोटेंशियल मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हो, क्वेरी, क्वेश्चन जो भी आप डाल सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, इनफैक्ट आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और एक सबसे सबसे ज्यादा मेन चीज जो कि है चीट मील। तो अब जैसे कि सपोज संडे का दिन है, आपने आज वर्कआउट नहीं करा, आपका ऑफ था वर्कआउट से, तो अब आप सोचते हो कि आज मैं पिज्जा खा लेता हूँ। कोई हार्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें, मैं भी चीट मील खाता हूँ, मेरे भी चीट डेज होते हैं, जिस यूजुअली आई प्रेफर कि संडे को ही हो, क्योंकि उस दिन मेरी बॉडी ने वर्कआउट नहीं करा तो उतना ज्यादा मेरे को एग्जैक्ट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कम रहती है थोड़ी। तो सपोज जैसे यहाँ पे मेरा था पूरा दिन का, अगर मेरी रूटीन चल रही है, मैंने 9 AM से लेके 8:30 तक अपनी प्रॉपर डाइट ले ली। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 10:30 PM डिनर में क्या खाऊं। तो या फिर 10:30 PM डिनर हो गया, या फिर लंच में, प्रेफरेबल है कि आप लंच में खा लो क्योंकि देन वो थ्रू आउट द डे डाइजेस्ट हो जाएगा। बट क्योंकि संडे इवनिंग है तो लोग यूजुअली डिनर पे जाना प्रेफर करते हैं फैमिली के साथ, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि थ्रू आउट द डे जो न्यूट्रिशन है आप उसको एकदम सही रखो। एंड आप उस एक मील को आप चाहो तो कुछ भी जंक खा सकते हो। उसमें आई वोंट से कि आपको ये रिस्ट्रिक्ट करना है वो, जहाँ पे आप जंक फूड पे चले गए तो चले गए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। तो आपको जो अच्छा लगे आप एक मील खा सकते हो। नेक्स्ट डे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा कार्डियो कर लोगे तो वो वैसे ही बर्न हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई कहता है कि कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे। उसे क्या जवाब दोगे? हाँ तो तेरे बाप का खाया भैंचो। और इसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप अपना प्रोटीन इनटेक इंक्रीज कर रहे हो और आप ओवरऑल भी ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो आपको थ्रू आउट द डे अपना वाटर इनटेक एज हाई एज पॉसिबल रखना है, क्योंकि वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा और ओवरऑल वाटर, क्योंकि हमारी मसल्स में मेजरली क्या स्टोर्ड है, वाटर। तो अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका जो है वाटर लॉस होगा बॉडी से, स्वेट के फॉर्म में या जनरली भी। तो आपको अपना वाटर इनटेक हाई रखना है और साथ में आपको कोशिश करनी है कि आप जितने ज़्यादा फ्रूट्स और सैलेड खा सको, ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर भी जाए, जो कि अगेन आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये था हमारा वेट गेन और मसल मास गेन करने के लिए डाइट चार्ट। अगर अभी आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, क्वेरी डाल सकते हो, और आई विल ड्रॉप द लिंक टू माई इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप वहाँ पे भी मेरे को डीएम कर सकते हो, एंड प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल।
तो बेसिकली मेरा इस वीडियो से मोटिव यही था कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी अपनी जिम करने के स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन की और ग्रोथ की, वो प्रॉब्लम और लोग ना फेस करें। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक डाइट चार्ट एक्सप्लेन कर दिया अपनी तरफ से, जितना भी मेरे को नॉलेज थी मैंने आपको पूरी प्रोवाइड करी है, ताकि आपको किसी के पास ना जाना पड़े सिर्फ एक डाइट चार्ट बनवाने के लिए। तो कोई भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू DM मी एनी टाइम। एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट, or please if you are new to the channel do subscribe to Your Fit Book. Thank you.